नमस्कार दोस्तों, इंडिया और नेपाल दो ऐसी कंट्रीज जो बहुत ही क्लोज पॉलिटिकल रिलेशंस शेयर करते हैं। दोनों ही देशों के नागरिक दूसरे देश में बिना किसी पासपोर्ट और वीज़ा के आ जा सकते हैं। दोनों ही देशों के कल्चर में अच्छी खासी समानता देखने को मिलती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों ही देशों के बीच कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। इनफैक्ट नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस इंडिया से फैला है। उसके कुछ दिनों बाद ही नेपाल की सरकार ने एक नया मैप लॉन्च कर दिया, जिस मैप में कुछ अलग देखने को मिलता है। नेपाल के इस नए मैप में पश्चिमी छोर पर एक टिप ऐड की गई है। ये टिप पिछले कई दशकों से चलने वाले नेपाली मैप में देखने को नहीं मिलती। एक्चुअल में ये उत्तराखंड के पूर्वी भाग का हिस्सा है। इस टिप की अगर बात करें तो 300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह क्षेत्र लिम्पियाधुरा के नाम से जाना जाता है, जिसके साउथ ईस्टर्न पार्ट पर लिपू लेक और साउथ वेस्टर्न पार्ट पर काला पानी नाम की जगह स्थित है। इन तीन लोकेशन से पहचाने जाने वाला यह क्षेत्र आजकल कंट्रोवर्सी का मुख्य कारण बना हुआ है। अब ये एरिया किसका है और कंट्रोवर्सी की शुरुआत कहां से हुई? तो कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई 8 मई 2020, जब डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक रोड इनॉग्रेट करी जो नेपाल और भारत की सीमा से होते हुए लिपू लेक पास तक जाती है। इस रोड के निर्माण का कारण केवल और केवल कैलाश मानसरोवर की यात्रा को सुखद और सरल बनाने का था। 80 किलोमीटर का ये स्ट्रेच भारत की सीमा के अंदर नेपाल की सीमा के साथ साथ चलते हुए लिपू लेक पास तक जाता था, जहां से कैलाश मानसरोवर की यात्रा केवल 2 दिन की रह जाती है। अभी की बात करें तो अभी कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए सिक्किम से होकर जाना होता है। पूरी यात्रा में कुल 5 दिन का समय लगता है। जब ये रोड इनॉग्रेट की गई उसके कुछ दिनों बाद ही नेपाल की सरकार ने इस पर आपत्ति जताई और साथ साथ नेपाल का एक नया मैप लॉन्च किया, जिस मैप में लिम्पियाधुरा वाला एरिया नेपाल की सीमा के अंदर दिखाया। अब इस मामले के तर्क वितर्क में जाने से पहले हमें इसकी हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत है। बात है 200 साल पहले की, 1800 ईस्वी, जब भारत पर ब्रिटिशर्स का राज था, लेकिन नेपाल एक इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ गोरखा के नाम से जाना जाता था। शक्तिशाली किंगडम ऑफ गोरखा ने ब्रिटिश सरकार की नाक में दम कर रखा था। ब्रिटिश सरकार की पुरजोर कोशिशों के बावजूद किंगडम ऑफ गोरखा पर लगाम लगाना नामुमकिन हो रहा था। किंगडम ऑफ गोरखा लगातार अपना विस्तार कर रही थी। विस्तार के तहत उन्होंने भारत के कई राज्यों पर अपना कब्जा भी जमा लिया था। अधिकार में आने वाले कुछ क्षेत्र हैं सिक्किम, अवध का कुछ पार्ट, कुमाऊं और गढ़वाल का बहुत बड़ा पार्ट। अतिक्रमण के बाद नेपाल की सीमा पश्चिम में सतलुज नदी तक और पूर्व में तिस्ता नदी तक बढ़ गई। किंगडम ऑफ गोरखा पर काबू पाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने युद्ध का ऐलान कर दिया। ये युद्ध आज भी हिस्ट्री में एंग्लो नेपलीज वॉर 1814 के नाम से जाना जाता है। 2 साल तक चलने वाला ये युद्ध 1816 में किंगडम ऑफ गोरखा की हार के साथ खत्म हुआ। हालांकि किंगडम ऑफ गोरखा के जाबाज सैनिक वीरता से लड़े, लेकिन अंग्रेज सरकार के आधुनिक हथियारों के आगे उनको हार का सामना करना पड़ा। 1816 में हार के बाद किंगडम ऑफ गोरखा और ब्रिटिश सरकार के बीच में एक संधि हुई, जिसको सुगोली की संधि के नाम से या ट्रीटी ऑफ सुगोली के नाम से जाना जाता है। अब ये ट्रीटी ऑफ सुगोली है क्या? इस ट्रीटी ऑफ सुगोली यानी सुगोली की संधि में नेपाल ने जितने भी एरिया पर अतिक्रमण कर कब्जा किया था वो ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दिया। अब इस सुगोली की संधि के बाद नेपाल की सीमाओं में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला। वो नेपाल की सीमाएं जो पश्चिम में सतलुज नदी और पूर्व में तिस्ता नदी तक फैली हुई थी, वो सिकुड़कर पश्चिम में महाकाली नदी
जो कि भारत में शारदा नदी के नाम से जानी जाती है, और पूर्व में मेची नदी जो नेपाल से ही शुरू होती है और नेपाल की आखिरी नदी के नाम से जानी जाती है, और दक्षिण में त्रिवेणी नदी तक सीमित हो गई। अब यहीं से कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है। दरअसल महाकाली नदी, जिसे भारत में शारदा नदी के नाम से जाना जाता है, उसके निकलने के दो सोर्सेज हैं। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, शारदा नदी दो सोर्स से निकलती है, जिसका एक सोर्स लिपुलेख दर्रा है और दूसरा सोर्स लिम्पियाधुरा है। अब नेपाल कहता है हम तो सुगोली की संधि को मानते हैं, भारत भी कहता है हम भी उसी संधि को मानते हैं, तो फिर कंट्रोवर्सी की वजह क्या है? अब नेपाल कहता है कि पश्चिमी भाग पर बहने वाली महाकाली नदी का सोर्स लिम्पियाधुरा है, तो हमारी सीमा लिम्पियाधुरा से शुरू होकर नीचे तक जाती है। लेकिन भारत का कहना है कि महाकाली नदी का दूसरा स्रोत जो लिपुलेख दर्रा से शुरू होता है, वहां से आपकी सीमा तय की गई थी। और आप देख भी सकते हैं कि कैलाश मानसरोवर रोड के नाम से एक निर्माण हो चुका है, जो कि पूरा होना बाकी है। एक छोटा एरिया, छोटा स्ट्रेच बनना बाकी है, जिस स्ट्रेच के बाद भारत की रीच लिपुलेख दर्रा तक बाय व्हीकल हो जाएगी। नेपाल में डेमोक्रेसी 1990 में आई, लेकिन उससे काफ़ी पहले से ही नेपाल अपनी सीमाओं को इसी तरह से दिखाता आया है। हमेशा से हमने देखा है कि नेपाल की सीमाएं लिपुलेख से शुरू होती है और मेची नदी तक जाती है। कभी भी नेपाल की सीमाओं में लिम्पियाधुरा या महाकाली या गुंजी जैसे एरियाज को शामिल नहीं किया गया, और भारत भी हमेशा से इसी तरीके से इन्हीं सीमाओं को फॉलो करता है। लेकिन समझने की बात यह भी है कि दोनों ही देशों के बॉर्डर रिलेशंस इतने नेचुरल हैं कि इंडिया से नेपाल और नेपाल से इंडिया आप बिना किसी पासपोर्ट और वीज़ा के आ जा सकते हैं। और नेपाल एक ऐसा देश है जिसके 3 सीमाएं भारत से और एक सीमा चीन से लगती है, और चीन की ओर लगने वाली सीमा पूरी तरह पहाड़ी है। इनफैक्ट माउंट एवरेस्ट भी उसी जगह पर पाया जाता है। तो नेपाल से संबंध बनाए रखने के लिए केवल 3 सीमाएं बचती हैं, और वो तीनों सीमाएं भारत के क्षेत्र से लगती है। तो नेपाल को भी ये समझने की ज़रूरत है कि पूरे विश्व से अगर नेपाल कोई भी संबंध रखना चाहता है तो वो केवल और केवल भारत से के थ्रू पॉसिबल है। मान लीजिए भारत नेपाल को 1 किलो प्याज बेचता है, वो 1 किलो प्याज 10 रुपये किलो भारत में बिकने वाली भारत से चलकर नेपाल तक पहुंचेगी तो उसकी कीमत 12 रुपये किलो हो जाएगी। लेकिन चीन अगर वो 1 किलो प्याज वहां से चलाना शुरू करता है और अपनी सीमा की तरफ से उसको नेपाल तक पहुंचाता है, तो उस 1 किलो प्याज की कीमत 10 रुपये से बढ़कर 250 रुपये तक हो जाएगी। वर्तमान में चीन को जितना भी बिजनेस या जितना भी सामान नेपाल तक पहुंचाना होता है, उसे चीन कोलकाता बंदरगाह तक उतारता है। कोलकाता बंदरगाह से ट्रक्स में लोड होकर वो सारा सामान नेपाल पहुंचता है। और वैसे भी भारत ने नेपाल का कभी बुरा नहीं चाहा। इस पेंडेमिक के टाइम पर जब पूरे वर्ल्ड को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई की जरूरत पड़ी, उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट करी। सभी ने भारत को एक बहुत मोटी कीमत उस दवाई के लिए पे करी, लेकिन भारत ने 2 लाख टैबलेट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नेपाल को फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ फ्रेंडली जेस्चर दी। और साथ ही साथ वी होप कि दोनों ही सरकार बैठकर इस पूरे मसले को रिजॉल्व करें। मसला इतना बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ अन्य देश इस मसले का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो दोनों ही देशों की सरकार को सूझबूझ से समझ से काम लेना होगा। दोनों ही देशों को संभल कर अपने रिलेशंस, अपनी हिस्ट्री को ध्यान में रखकर इस पूरे मैटर को सॉल्व करना होगा। आई होप आपको ये पूरा मैटर समझ आया हो। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।